दर्पण द्वारा बनने वाले प्रति के नियम। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो वृत्त का आधा भाग लेना है। किसका लेना है? वृत्त का आधा भाग लेना है, यानी कि जो वृत्त का आधा टुकड़ा है जिसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अर्धवृत्त का आधा भाग टुकड़ा हमने ले लिया। उसके जस्ट बीचों बीच से क्या करना है? बीचों बीच से क्या करनी है? एक लाइन डाल देनी है जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? ये अनंत से आ रही होती है। किससे आ रही होती है? ये सब काल्पनिक है। क्या है ये कोई वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, मुख्य अक्ष है ये। और जहाँ पर ये बिंब को काटती है ना, इस पॉइंट पे काट रही है ना, इस जिस पॉइंट पे वो काटेगी उसे हम कहेंगे मुख्य बिंदु। क्या कहेंगे इसे हम? मुख्य बिंदु कहलाएगा ये। और मुख्य बिंदु जो होता है ना उसे हम P से निरूपित करते हैं। किससे? P से निरूपित करेंगे। उसके बाद कोई बात नहीं, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, इससे क्या होगा, और पीछे भी क्या करना है? पॉलिश करनी है। क्या करनी है? क्योंकि ये हमारा बिंब है, तो जो ये क्या है हमारा दर्पण, क्या है ये? और दर्पण हमेशा पीछे से क्या होता है? और लेंस क्या होता है? लेंस पॉलिश किया नहीं होता, ध्यान रखना, आर पार होता है। जैसे हमारे पास जो मेरा चश्मे का जो लेंस है ना, ये क्या मैं आप लोगों को आर पार देख पा रहा हूँ, तो इसमें पॉलिश नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पॉलिश कर दूँ तो क्या मैं आर पार देख पाऊँगा? नहीं देख पाऊँगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो करना क्या है आपको? तो यह पीछे पॉलिश कर देनी है। ऊपर वाले को क्या कहेंगे हम लोग? एम, और नीचे वाले को अक्ष को क्या कहेंगे? कट को ये। इसके जस्ट बीच में एक केंद्र होता है, सेंटर। क्या होता है? इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम? सी। क्या है? सी। और सी क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। सी क्या है? सी है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, क्योंकि ये क्या वृत्त अगर हम पूरा कर दे तो वृत्त का सेंटर बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा, इसलिए सी है हमारा वक्रता केंद्र। और सी से लेकर पी तक की जो दूरी है ना, इसका अगर हाफ कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? फोकस दूरी। क्या मिल जाएगी? फोकस दूरी को, यानी कि अगर हम बात करें ये फोकस बिंदु है। क्या है? एफ क्या होता है? एफ है फोकस बिंदु है। ठीक है, इसको हम कहेंगे फोकस बिंदु। वहीं अगर मैं बात कर लूँ स्मॉल एफ की, किसकी? स्मॉल एफ की दूरी कितनी है? ये है, इसकी हम स्मॉल एफ कहेंगे। इसे बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? इसे फोकस दूरी। इसे क्या कहेंगे? स्मॉल एफ को। स्मॉल एफ जो है वो हमारा कहलाएगा फोकस दूरी। स्मॉल एफ कहलाएगा फोकस, ये हमारी है फोकस दूरी। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है? त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है त्रिज्या क्या है? P से C तक की दूरी। C तक की दूरी जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। इसे हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र क्या है? C है। वक्रता त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है। क्या है? जो C से F तक की जो दूरी है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप चाहो तो इसे हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। कोई दिक्कत? अब देखना क्या करना है। अब यहाँ पे कुछ नियम ऐसे हैं, हमने पॉइंट समझ लिए, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वो समझना बहुत जरूरी था। लेकिन अब जरा समझें, अगर मान लीजिए ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? और ये वाला देखो, ये दर्पण है, दर्पण के ये वाला भाग कौन सा है? बायां भाग है। कौन सा है ये है बायां वाला भाग। दर्पण के जो दर्पण का जो बायां वाला भाग है ना, ये बायां है। और ये वाला भाग कौन सा है? ये भाग कहलाता हमारा दायां भाग। बायां और दायां, कोई दिक्कत? ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वस्तु का जो, जिसको हम बिंब भी कहते हैं, वस्तु की जो पोजीशन होगी, यानी कि जो वस्तु रखी जाएगी ना, वो हमेशा ध्यान रखिए कहाँ रखी जाएगी? दर्पण के सामने। वस्तु तो हमेशा दर्पण के सामने रहेगी, दर्पण के पीछे तो कभी जाएगी नहीं। जब भी उसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी बन सकता है और दर्पण के पीछे भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और भाई कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि भैया सामने बनेगा तो उनकी कंडीशन मतलब वो किस प्रकृति का है, और अगर पीछे जाएगा तो दर्पण का जो प्रतिबिंब है जो वो किस प्रकार का है, वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का है, वो हम समझेंगे जब पीछे जाएगा और या आगे आएगा तब प्रकृति के बारे में समझ लेंगे। अब देखना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिएगा यहाँ ऊपर देखिए, अगर वस्तु हमारी रखी है, क्या है ये हमारी? ये क्या है?
वस्तु को हम साइंस की भाषा में बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है बिंब। कोई दिक्कत? अब बिंब है ए और बी है। अब ये जो मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है ना, तो इसकी जो हाइट होगी ना, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई क्या? ऊंचाई। मुख्य अक्ष के ऊपर हमेशा ऊंचाई जब भी होगी ना, वो कैसी होगी? प्लस में होगी। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो ऊंचाई होगी, नीचे की जो ऊंचाई होगी, मुख्य अक्ष का कोई प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो उसकी ऊंचाई जो होगी क्या होगी? बहुत बढ़िया, माइनस होगी। ऊंचाई क्या होगी? माइनस होगी। और दूरियां, दूरियां, दूरियां बताइए। दर्पण के लेफ्ट साइड में जितनी दूरियां हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो वक्रता की दूरी हो, वक्रता त्रिज्या की दूरी हो, ये किस में रहेंगी? दूरियां। जो दूरियां रहेंगी यहाँ पे, वो दूरियां देखिएगा, दूरी यहाँ किसकी? फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या की दूरी जो है वो कितनी रहेगी? माइनस में रहेगी। किस में रहेगी दूरियां? वही दूरियां इधर इधर किस में हो जाएंगी? यहाँ दूरियां किस में हो जाएंगी? यहाँ दूरियां हो जाएंगी प्लस में, और यहाँ होंगी माइनस में। अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है तो प्लस में है, और प्रतिबिंब अगर नीचे बन रहा है तो माइनस में है। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे क्या करना? अगर फोकस दूरी यहाँ पे हो सकती है, और वक्रता दूरी, तो वक्रता दूरी हमेशा हमारे यहीं पे रहेगी, फोकस दूरी अगर यहीं रहेगी बस। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में हमारी वक्रता त्रिज्या कहाँ है? यहाँ पे होगी, और फोकस दूरी यहाँ हो सकती है। तो भैया फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे फोकस दूरी किस में हो जाएगी? यहाँ पे प्लस में होगी फोकस। यहाँ फोकस दूरी माइनस में है, यहाँ पे फोकस दूरी प्लस में है। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या प्लस में है, यहाँ वक्रता त्रिज्या नहीं होगी। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये नियम समझ में आ गया पॉइंट कंप्लीटली तरीके से? चलो बहुत बढ़िया। इससे हम लोग एक बार इसको कॉपी में लिखना चाहो लिख लो, इसे नोट कर लो कॉपी में। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। और अब आप देखें ज़रा यहाँ पे, ये तो बना हुआ है ऑलरेडी, फिर भी हम दोबारा बनाएंगे इसे, ख़त्म करते हैं इसे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। देखिएगा, तो अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण कैसे बनता है? अवतल दर्पण कैसे बनता है? ऐसा बनेगा, और बाहर क्या होगा? बाहर क्या होगी? बाहर पॉलिश कर दी हमने, बाहर पॉलिश कर दी हमने। उसके बाद इसके बराबर से हमने क्या डाल दिया है? मुख्य अक्ष डालेंगे। क्या डालेंगे? ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। कोई दिक्कत? मुख्य अक्ष में आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या यानी सी। इसके बीच बीच में क्या है हमारा? एफ, और बीच में दूरी, और ये क्या हमारा? पी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहाँ पे सबसे पहले जरा ध्यान दें, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इधर देखें आप जरा, इधर देखें आप। हाँ बताओ क्या बात? इधर ध्यान दो, दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? बिंब की स्थिति कहाँ है? अनंत पर है। कहाँ पर है? अब अनंत पर है, उस दर्पण पर पड़ रही है। जैसे कि मान लीजिए सूरज से कोई प्रकाश आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सूरज से प्रकाश आ रहा है, और हमारे पास कोई मान लीजिए कांच की स्लेट पड़ी हुई है, उस पर पड़ेगा, तो भाई चारों तरफ से पड़ेगा ना उसके ऊपर, तो टोटल पड़ेगा, हर जगह से पड़ेगा। तो मान लीजिए ये इस प्रकार से प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? इस सनलाइट जो है इस तरीके से आ रही है, अनंत से आ रही है। अनंत से आएगी तो किसके समांतर आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, आई समांतर। और फिर देखो झुकाव कहाँ पर है इसका? अंदर की ओर झुकाव है, इसका नीचे की ओर झुकाव है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ झुकी हुई है, ऐसी झुकी है, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ मतलब बॉल ही इस डायरेक्शन में बॉल मारूंगा तो बॉल ऊपर आएगी या नीचे की ओर जाएगी? वेरी गुड। कहाँ आएगी वो? तो नीचे होती हुई कहाँ से जाएगी? वो ऐप से जाएगी। कहाँ से जाएगी? ऐप से गई। इसी प्रकार से ये भी नीचे जाएगी, ये भी कहाँ से होती जाएगी? ऐप से जाएगी। मतलब प्रकाश आया इस तरीके से, और टकराने वाली आपतित किरण थी, और ये क्या थी? परावर्तित किरण। ये क्या है? और परावर्तन के बाद भी आपस में कहाँ मिली? एफ पर। कहाँ मिली? फोकस बिंदु पर। तो देखेंगे आप, अनंत पर जब वस्तु है तो वो कहाँ मिलेंगे आपस में? फोकस एफ पर। कहाँ मिलेंगी? साइज क्या है इसका? साइज देखिएगा, साइज बिंदु के आकार का है कि नहीं है? साइज क्या है? बिंदु का साइज। मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है अत्यधिक छोटा। कैसा है?
अत्यधिक छोटा, मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते इतना छोटा। और जब भी मैंने बताया आपको प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा है, और उल्टा है। कैसा है ये, वास्तविक है और उल्टा है। याद हो गया पहली जो टर्म्स ऑफ कंडीशन थी वो याद होगी आपको। पहली टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। वस्तु कहां पर है, वस्तु यानी बिंब, बिंब कहां है, अनंत पर। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो गई, एफ यानी फोकस पर। साइज क्या हो गया, साइज मतलब होता है आकार, आकार होगा अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा होगा या नहीं होगा, अत्यधिक छोटा। और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या है, वास्तविक, और क्या होगा, और कोई दिक्कत, कोई समस्या, कहीं परेशानी नहीं है ना, पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब अगले वाले पॉइंट पे चलें हम लोग। अब देखना क्या करना है आपको, ये अगले वाले पॉइंट पे चलने से पहले इसको हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे। क्या कर देंगे, रफ कर दें इसे, ठीक है। नहीं फिर डिलीट करना पड़ेगा तुम लोगों को। चलें कोई बात नहीं, ओके कर दीजिए। तो पहले पॉइंट आपने देख लिया भाई, अवतल दर्पण अगर अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के साइज के बराबर, क्योंकि देखो आपस में मिल रहा है ना, बिल्कुल बिंदु पे मिल रहा है। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्लियर, ये हमारी प्रकृति यहाँ पे हो गई। ये तो हमारा हो गया किसका, पहले पॉइंट। दोबारा से करना पड़ेगा यार सारी चीज़ें, ध्यान दो यहाँ पे, तुम लोग बातें ना करना बिल्कुल भी, और पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, पता चले प्रकाश यहाँ से निकल जाएगा, है ना, इसलिए सब पॉलिश कर देते हैं। बाद में निकल गया तो कहाँ से ढूंढेंगे उसे, है ना, चला गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट को हम, यहाँ पे ये हमारा एफ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारा जो वस्तु था पहले पॉइंट में कहा बहुत ज़्यादा दूर है, अनंत पर है, दिख ही नहीं रहा कहाँ पर है, दुनिया में है भी या दुनिया से बाहर है। अब वस्तु थोड़ी खिसक के आ गई पास में, कहाँ गई है, थोड़ा खिसक के आ गई है, मतलब सी से परे है। कहाँ पर है, सी से परे मतलब जानते हैं, सी से बाहर, थोड़ा दूर है, तो सी से दूर ले लीजिए। वस्तु का जो आकार मतलब वस्तु है, जो हमारी बिंब जो है वो हमारा ये बैठा, देखो ये रखा, कहाँ पर रखा है, सी से परे। अब आ गया ना हमारे सामने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये है ए और ये है हमारा बी। अब इसमें हुआ क्या कि हमने क्या किया, लाइट को हम क्या करेंगे, गुजारेंगे। किसको करेंगे, भैया गुजारने दो। सी से परे रखी हुई है, पहले अनंत से आ रही थी, अब सी से परे में वाले में बात करते हैं, सी से परे है। अब क्या होगा, ये समांतर जाना ना इसके वो कक्ष के, तो लाइन को समांतर निकालो आप। पहले लाइन जो जाएगी वो समांतर जाएगी, इस प्रकार की गई। इसको पहले पॉलिश कर लो ना, बाहर निकल जाएगी, क्या फ़ायदा है ना, पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो दर्पण जाएगा वो लेंस हो जाएगा, पॉलिश कर लिए। अब कहाँ जाएगी, अब तो वापस आएगी ना लाइन, अब आने दो वापस, सुन लो पहले। तो ये देखो यहाँ से जो प्रकाश गया, जाने के बाद कहाँ से जाएगा वो, एफ से होके जाएगा। कहाँ से जाएगा, एफ से होके जाएगा। दोबारा जाएगा तो वो भी एफ से होके जाएगा। कहाँ से जाएगा, और टकराने के बाद इस प्रकार से आएगा वो। कहाँ से, जब वो टकराएगा ना यहाँ पे, तो वो टकराने के बाद इस प्रकार से जाएगा। गया, इधर देखें आप, ये साइज ही वाला साइज यहाँ पे टकरा रही है, क्लियर। तो आप देखेंगे यहाँ से टकराने के बाद वो वापस यहाँ पे आई, तो यहाँ टकराने के बाद वापस यहाँ से आई, और ये वाला बना आपका ए डैश, और ये बना आपका बी डैश। ये ए था और ये बी था, ठीक है ना। तो यहाँ भाई पहली लाइट जो है, पहला लाइट कहाँ जाएगा, टकराने के बाद भैया परावर्तित होने के बाद में एफ से जाएगा। दूसरी डायरेक्ट एफ होती हुई गई, और यहाँ पर टकराने के बाद वापस आएगी, तो कहाँ पे आपस में काट रही है, और ये किस पॉइंट पे काट रही है, सी और एफ के बीच में। तो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से करना है आपको, बताना भाई बिंब की स्थिति। बिंब मतलब होता है क्या, वस्तु, वस्तु की स्थिति कहाँ है, बिल्कुल सही है, सी और एफ के बीच, ठीक है। हाँ बोल, कहाँ बन रहा है यहाँ पे,
दोबारा कटने के बाद काट दूसरी लाइन पे कट रहा है ना ये, तो सी उधर है, सी से क्या करना है, सी से परे है ना ये हमारा पॉइंट, सी से परे है वस्तु और प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बन रहा है। भाई बिंब और स्थिति की कितनी है, अरे नालायक हो क्या लिखवाते रहते तुम लोग। भाई सी से परे है ना ये, बिंब कहाँ है, सी से परे है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब की स्थिति देखो, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अब बोलोगे सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच हो गया। और साइज क्या है, साइज कैसा रहेगा, छोटा। कौन बोल रहा है समान है, समान दिख रहा है, इतना और इसमें फर्क नहीं है, छोटा आएगा। और प्रकृति क्या है, वास्तविक है और उल्टा है। भाई क्या है, उल्टा नहीं, उल्टा। ठीक है, प्रकृति वास्तविक और उल्टी बनेगी इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ले लो इसकी स्क्रीनशॉट लो। तल दर्पणी हम तीसरी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि ये कंडीशन वो है जब वस्तु कहाँ रखी होती है, इस समय वस्तु हमारी होगी सी पर, कहाँ होगी, सी पर है। चलो कोई बात नहीं, ये देखो ए और बी सीधी रखी हुई है। अब यहाँ से देखो आपतित किरण जाएगी, ठीक है। ये देखो आप, आपतित किरण परावर्तित होकर ऐप से गई है, और ये आपतित किरण परावर्तित होने के बाद में ये आपस में कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिली, कहाँ पे, इस पॉइंट पे मिली है। और देखिएगा दोनों का साइज क्या है, ए बी जो हमारे पास बिंब है उसका साइज और जो प्रतिबिंब है उसका साइज कैसा है, समान है। कैसा है, कोई दिक्कत नहीं, समान साइज हो गया। उससे पहले आप देखें यहाँ पे वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, सी पर है, कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर है, सी पर, प्रतिबिंब भी सी पर है। साइज कैसा है, समान साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, समान साइज है, कोई भैया समस्या नहीं है। प्रतिबिंब की पृथ्वी कैसी, प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और कैसा है प्रतिबिंब, वास्तविक बना और उल्टा बना है। ठीक है, लो इसकी फोटो खींचो फटाफट, चलो खींच लो इसकी फोटो यहाँ पे। अब वस्तु हमारी कहाँ पर है, चौथा पॉइंट करेंगे, कौन सा पॉइंट करेंगे हम, ये वाला चौथा पॉइंट करेंगे, जो सी और एफ के बीच में वस्तु कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच हमारी वस्तु है, ए और बी ही रहे। ठीक है, अब देखो ये लाइन इसकी सीधी जाएगी पैरेलल, आपतित किरण और परावर्तित होने के बाद वो एफ से होती गुजर जाएगी, गुजर गई। ठीक है, गुजरा जमाना है तो चली गई भाई, गुजरने दो। दूसरी लाइन जाएगी आपकी, वो भी एफ से होती हुई निकलेगी और ये पृष्ठ पे टकराई और यहाँ से होती हुई पर समांतर जाएगी, गई। आप देखेंगे यहाँ से, देखो यहाँ पे ये ए डैश है और ये बी डैश है। मुझे एक चीज़ बताओ, आप थोड़ा बहुत समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, अच्छा क्या बात समझ में आई, वस्तु बोली जल्दी बोली, कहाँ पे था, सी और एफ के बीच में था। चलो कोई दिक्कत नहीं, मान ली हमने बीच में है। अब बताइए मुझे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, हाँ प्रतिबिंब कहाँ पर है, कहाँ पर है, सी से परे है ना, ये सी यहाँ पर है तो यहाँ पे परे हो गया। अच्छा दूसरी बात जरा बताना मुझे, प्रतिबिंब का साइज कैसा है, अत्यधिक तो नहीं कह सकते, बड़ा है, बस बड़ा हो गया। और कैसा है, प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा उल्टी। ठीक है, हो गया।
कोई समस्या यहाँ पे? फोटो खींचो चलो। करते हैं, वस्तु हमारी कहाँ पर है? एफ पर है। कहाँ पर है? तो भाई हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा ये रहेगा 5 वाला। कौन सा? 5 नंबर का, यानी कि 5वें नंबर का जो पॉइंट है वो रहेगा हमारा कि भैया अब हमारी वस्तु कहाँ पर है? एफ पर है। कहाँ पर है? ये रही वस्तु हमारी। इसमें क्या होगा कि देखो ये जो है ना, एक तो लाइन किससे जाएगी? हमारी सी से जाएगी। किससे जाएगी? सी से होती हुई निकलेगी, तो इसको निकाल दो सी से। ठीक है, अब बताइए ये देखो यहाँ से टकराएगी तो टकरा के वापस आएगी ना, वापस होती हुई निकल जाएगी। निकल गई और डैश डैश करते हुए अनंत तक जाएगी। ठीक है, जान दो जहाँ तक जा रही है, कोई दिक्कत ना, छुट्टा ढील डाल दो आप। तो ये वाली लाइन देखना, ये इधर टकराएगी और जाएगी किससे? एफ से। गई एफ से, तो टेढ़ी होगी, एफ से जाएगी। ये देखो समझ में आ रहा है? नहीं पॉइंट आया? ये जा रही है यहाँ पे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो लाइन दिख रही है ना ऐसे, ये मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो आपस में लाइनें आपस में मिल सकती है क्या? आगे जाके, बहुत आगे जाके मिलेंगी, बहुत आगे जाके मिलेंगी ना, सही, पर मिलेंगी जरूर, मिलेंगी जरूर। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। कहाँ मिलेंगी? और साइज भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम तो साइज यहाँ से निकालेंगे ना, तो यहाँ से पता नहीं वो यहाँ मिल रही है कि यहाँ मिलेगी, तो यहाँ से नापेंगे कितना लंबा हो जाएगा। अगर वो यहाँ मिली तो सोचिए यहाँ से नीचे नापना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ समझिए पहले हमारी जो वस्तु यानी कि जो प्रतिबिंब बिंब है वो कहाँ पर है? भैया ठीक है, एफ पर है, कोई दिक्कत नहीं, फोकस बिंदु पर है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। कहाँ है? अनंत पर। बहुत बढ़िया। प्रतिबिंब का साइज कितना है? अत्यधिक बड़ा। क्या होगा? अत्यधिक, बहुत ही बड़ा, क्योंकि वो हम मुख अक्ष से नापेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे, नीचे नीचे जाएंगे, पता नहीं कितनी दूर तक जाएगा वो। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? क्योंकि नीचे बन रहा है ना वो मुख अक्ष के, तो वास्तविक है और उल्टा भी है, क्योंकि नीचे बन रहा है मुख अक्ष के। अगर ऊपर बनता तो कैसा हो जाता? सीधा। तो ये भैया उल्टी है। प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टी है। प्रतिबिंब की जो साइज प्रकृति है वास्तविक और उल्टी है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ में आ गया ना? ये पॉइंट अच्छे से क्लियरली हो गया ना? चलिए इसको फटाफट फोटो खींच। अवतल दर्पण से बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब हैं उसकी हम लास्ट वाली स्थिति यानी कि छठी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि छठी स्थिति में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसका आकार कैसा होगा, साइज जिसकी बात करते हैं उसकी प्रकृति कैसी होगी और वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। तो देखना यहाँ पे जो वस्तु की स्थिति होने वाली है ना वो P और F के बीच कहाँ होगी? P और F के बीच A और B होगा हमारा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या है आप जरा देखिए कि हमें F से गुजारना, तो हम F से ऐसे निकालेंगे ना, निकालेंगे नहीं निकालेंगे बताओ पहले, हाँ या ना? तो F से गुजारने के लिए हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, तो हम पहले निकाल लेते हैं ऐसे। गया गया, और दूसरा भी F से जाएगा, यहाँ से पीछे कटेगा और ये यहाँ से जाएगा। गया। अब बताओ मुझे ये कभी लाइन मिलेगी आपस में? ये लाइन तो ऐसे जा रही है, देखिए मिलने वाली हैं? कतई नहीं मिलने वाली। जब ये आपस में मिलेंगे नहीं तो ध्यान रखिए कैसा क्या सिस्टम होने वाला है। हम पीछे मिला के देख लेते हैं। कहाँ मिला के देख लेते हैं? जरा इस पर थोड़ा एक बार नज़र डालना, पीछे भी देख लें थोड़ा, पीछे ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है, देखें। हाँ जरा पीछे देखते हैं। इसको मैं डायरेक्ट सीधे ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे। मिला या नहीं मिला? ये क्या है? A डैश B डैश। प्रतिबिंब सीधा है नहीं है? चलिए, और पॉलिस की बाहर जा रही है, इसे आभास होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्या नहीं होगी? आभास होके जा रही है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, दीवार के उस पर हमारा इमेज तो जा नहीं रहा, लेकिन हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि शायद अगर गया तो कैसे मिलेगा, आभास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जरा किस तरीके से हम बात करते हैं। जैसे कि बिंब की स्थिति यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? F और P के बीच में। कोई दिक्कत? चलो इनके बीच कर दिया हमने।
प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे है। कहाँ पर है? अरे यार, पीछे हो गया। साइज, प्रतिबिंब का साइज कैसा है? आवर्धित है कि बड़ा है? क्या है? बड़ा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी। बड़ा, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब अत्यधिक बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी बड़ा मिलेगा उससे, ठीक है। तो भैया आभासी है और सीधी है, आवर्धित बड़ा है। दर्पण का अगर हम बात करें तो क्या है? दर्पण के पीछे बन रहा है, देखेंगे पी और एफ के बीच में है, दर्पण के पीछे है, विवर्धित बड़ा है और आभासी तथा सीधा है। क्या है भाई? आभासी और तथा सीधा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। आपका ये रहे टोटल अब जो है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले 6 की 6 स्थितियों के प्रतिबिंब, ठीक है। पढ़ना है, नोट करना है और इन्हें बार बार बनाना है। क्या? खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना अच्छे से इसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है।